अच्छा एसएचओ साहब, तो आपने दबाव में आके एफआईआर दर्ज कर दी। एसएचओ साहब, आपकी नौकरी को कितना अरसा हुआ है? यही कोई 18 साल जनाब। इन 18 सालों में कभी ऊपर से आपको कभी हुक्म आया कि एक निचले आदमी प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन की एफआईआर काट दे? कभी नहीं जनाब, पूरी सर्विस में कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे ख्याल में इस असलम वाले केस में ऐसी क्या खास बात हो सकती है कि हायर ऑफिशियल तुम्हारे ऊपर प्रेशर मार रहे हैं कि तुम्हें एफआईआर दर्ज करनी हो, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी? अरे सर, अब मैं क्या ही बोलूं। ये सांवल इन बाप बेटी को लेकर बड़े अफसरान के घर और दफातर के चक्कर लगाता रहता था। खुद एसपी साहब ने मुझे दफ्तर बुलाकर इन दोनों के सामने सख्त जाड़ पिलाई कि मैं इनका केस दर्ज क्यों नहीं कर रहा। इन दोनों से मुराद? जनाब, सांवल और पिया। मतलब उस वक्त पिया सांवल के साथ एसएसपी ऑफिस में थी और उनके वालिद उनके साथ वहां नहीं थे। भाई चले, एसपी साहब भी अच्छे ऑफिसर हैं, उनका भी दिल है माय लॉर्ड। अब दिल तो किसी पे आ सकता है, फिर पिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे मुवक्किल की किरदार कशी की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। मैं आपसे नोटिस लेने की दरखास्त करता हूं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। डिफेंस को हिदायत की जाती है कि मुद्दे से बात ना हटे। माफी चाहता हूं जनाबे वाला, मैं तो एक छोटी सी लेकिन अहम बात की तरफ अदालत की तवज्जो करवाना चाह रहा था कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं योर ऑनर, और उनका भी थोड़ा सा दिल होता है। पर बहरहाल मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। आई अपोलोजाइज योर ऑनर। आपको इनसे कुछ और सवालात करने? नहीं जनाब, आज के लिए इतना ही काफी है। यह अदालत अगली पेशी तक मुलतवी की जाती है। अगली पेशी में इस तकाजा को गवाह बाबर पर जिरा करने का पूरा मौका दिया जाएगा। सामल, तुम पिया और असल साहब को लेकर दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। यहाँ जाओगे ना तो रिपोर्टर तंग करेंगे। मैं मोहल्ले में आके मिलता हूँ तुम, ठीक है? ठीक, चले। पास निकल जाओ। सर इस केस के बारे में कुछ बताएंगे सर? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, दाऊद सेठ के ऊपर जो मुकदमा किया गया है वो बिल्कुल झूठ है। वो तो एक दो पेशों में रद्द हो जाएगा, बल्कि इन बाप बेटी के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर होगा, ब्लैकमेलिंग का। देख लीजिएगा आप। जवाब नहीं बगैर नहीं जा सकते सर, आपको जवाब देना होगा। जवाब सर, पूरा मीडिया आपको लाइव कवरेज कर रहा है सर। सर आपने जवाब देना होगा सर, आपको जवाब देना होगा।
कैसे आप? आइए। सांग बेटा, 2 मिनट अंदर आते हो, से कुछ बात करनी है। भाई कमाल कर दिया आपने आज वकील साहब। सुना है मुखालिफ के आपने छक्के छुड़ा दिए, धज्जियां उड़ा दी और पुर्जे बिखेर दिए एक ही पेशी में। जबरदस्त। अच्छा, तो आपको खबर मिल गई? मैं आपको यही बताने आया था। अदालत की पल पल की खबर मुझे यहीं बैठे बैठे मिल जाती है खकान साहब। इसे कहते हैं वकालत। भाई सुना था कि आप मुखालिफ के चीथड़े तक नहीं रहने देते उसके जिस्म पर, लेकिन आज देख भी लिया। भाई वाह, जी खुश कर दिया आपने मेरा। अभी तो पहली पेशी थी सेठ साहब, आगे आगे देखे होता है क्या। ये दोनों बाप बेटी आपके कदमों पे गिरकर माफी की भीख मांगेंगे। अगर ये ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उसी दिन का तो इंतजार है मुझे शिद्दत और बेचैनी से। इसीलिए तो मैंने मुल्क का सबसे बड़ा वकील चुनकर हवाले किया अपना केस उसके। छोड़ें इन सब बातों को, एक अच्छी सी कॉफी पिलाएं। इस केस के बाद मेरी सेंचुरी पूरी होने वाली है, उसकी जीत की पार्टी मैं आपसे लूंगा। अरे क्यों नहीं, ऐसी शानदार पार्टी दूंगा कि पूरा शहर बरसों तक याद रखेगा। ये सेठ दाऊद का वादा है आपसे।